आपने पहले कभी भी लोन नहीं लिया हुआ है, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही जीरो है, आपका कोई भी रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यूनियन बैंक से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले लोन ले चुके हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं लिया है आपने कभी भी लोन, फर्स्ट टाइम आप लोन लेने जा रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और आप इस बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ले सकते हैं, और 15 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं अगर आप पहले ऑलरेडी कहीं से आप लोन ले चुके हैं, तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूनियन बैंक के पर्सनल लोन की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो टाइम को बिना वेस्ट किए चलिए फटाफट चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहां आप ये लोन किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्पज ऑफ लोन। तो यहां लोन आप किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग पर्पज होती है, सट्टेबाजी होती है, उसको छोड़ के आप उसको कहीं भी खर्च कीजिए, बैंक की तरफ से उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आगे अगर हम पर्सनल लोन की सैलरीड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आगे यहां पे देख सकते हैं आप कि इस लोन स्कीम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं स्कीम ए और स्कीम बी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कीम ए की कैटेगरी में आपको किस तरीके से लोन मिलेगा। तो यहां आप देख सकते हैं, इंडिया में कोई भी रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, मींस कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जो कि रेप्यूटेड हो, जो कि जिसे लोग जानते हो, जो इस बैंक की नजर में फेमस हो, अच्छी कंपनी हो, तो आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको वहां परमानेंट या कंफर्म्ड एम्प्लॉय की जगह मिलनी चाहिए। अगर आप परमानेंट या कंफर्म्ड एम्प्लॉय हैं वहां पे, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आप भले ही इस बैंक में आपका सैलरीड अकाउंट हो या ना हो, तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम या मिनिमम सैलरी की यहां पे हम बात करें तो सबसे पहले मिनिमम सैलरी यहां पे आप देख सकते हैं आपकी 15,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं तो वहां आपकी सैलरी कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए। तो ये आपका स्कीम ए की कैटेगरी में आ गया। अब अगर हम स्कीम बी की बात करें तो यहां पे आपको परमानेंट कंफर्म एम्प्लॉय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में होने के साथ साथ आपका इस बैंक में कम से कम लास्ट 6 मंथ पहले का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप इसके रिलेशन में होने चाहिए। आगे आप देख सकते हैं आपका कंपल्सरी रूप से जो सैलरी अकाउंट हो इसी बैंक में होना चाहिए। जी हां दोस्तों, स्कीम ए की अगर बात करें तो यहां सैलरी अकाउंट होना इस बैंक में जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे कंपल्सरी रूप से स्कीम बी में आपका सैलरी अकाउंट यहां पे होना चाहिए इस बैंक में। तो अगर मिनिमम मंथली सैलरी की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं आप ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। जी हां, यहां पे आपकी नेट सैलरी नहीं दी हुई है। ग्रॉस सैलरी मींस टोटल आपका पीएफ वगैरह जितने भी चार्जेज हैं, जो टोटल डिडक्ट करने के बाद से आपके अकाउंट में आते हैं, वो आपकी नेट सैलरी होती है। लेकिन ग्रॉस सैलरी मींस टोटल के टोटल आपके इंक्लूड करते हुए, तो आपका यहां पे देख सकते हैं 15,000 होना चाहिए मिनिमम। और अगर आप जो है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो ठीक वैसे पहले स्कीम की तरह इसकी भी यहां पे आपकी 20,000 की सैलरी होनी चाहिए। अब अगर लोन लिमिट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो मिनिमम कोई भी यहां पे लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 5,000, 10,000 किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर बात करें स्कीम ए के तहत तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन यहां पे मिल सकता है। अब आप देख सकते हैं स्कीम बी की अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां अगर पहले टाइम फर्स्ट टाइम आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने पहले कभी भी किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया, तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे ये लिमिट कम रखी गई है क्योंकि कहीं भी अगर आप पहली बार अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कम ही लोन अमाउंट ऑफर होता है। जब एक बार आपका जो रीपेमेंट रिकॉर्ड है सही हो जाता है, आपका सिविल स्कोर अच्छे से जनरेट हो जाता है, फिर आपको ज्यादा लोन अमाउंट यहां पे ऑफर हो सकता है। एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए अगर बात करें, मींस पहले से अगर आप लोन कहीं से लिया हुआ है, आप लोन के कस्टमर रह चुके हैं, तो वहां पे अगर आपका पिछला 2 साल का जो रीपेमेंट रिकॉर्ड है वो अगर आपका सही है, मींस टाइम पे अगर आपने लोन का रीपेमेंट किया हुआ है, तो 15 लाख रुपए तक का यहां पे आपको लोन ऑफर हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं ये आपका टर्म लोन की कैटेगरी में आता है। अगर एज लिमिट की यहां पे हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो यहां पे जो भी आपका रिटायरमेंट एज है उससे 1 साल पहले तक का यहां पे हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका रिटायरमेंट 65 के एज पे हो रहा है तो यहां 64 तक में आप यहां पे लोन ले सकते हैं, 64 एज तक। अब देखिए मार्जिन की अगर बात करें तो बैंक यहां पे कोई भी मार्जिन लोन का अपने पास नहीं रखता है, पूरा का पूरा लोन कंप्लीटली आपको मिल जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स,
अगर इसके रीपेमेंट टेनर की हम बात करें तो 60 मंथ तक का टाइम मिलता है, मींस 5 इयर्स तक के लिए आप ये लोन यहाँ पे ले सकते हैं। इसका मॉरेटोरियम बिल्कुल ही नहीं होता है। अब चलिए सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नो सिक्योरिटी, यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। किस कंडीशन में? अगर आपके स्पाउस भी आपके को एप्लीकेंट यहाँ पे है, तो स्पाउस मींस आपके हस्बैंड, अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ, अगर को एप्लीकेंट के तौर पे साथ साथ अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गारंटी आपको किस कैटेगरी में देना पड़ता है। सपोज दैट आप यहाँ पे सिंगल हैं, विडो हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, तो इस कंडीशन में आपको अपने साथ काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी पर्सन का पर्सनल यहाँ पे गारंटी देना पड़ेगा उसको, तभी आपको ये लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों गारंटी यहाँ पे इस लोन में आपको देनी पड़ती है। ये लोन एक तरीके से सिक्योर्ड लोन हो जाता है। सो दोस्तों ये रही इसकी पूरी की पूरी डिटेल। अब हम आगे आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि आखिर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे ये लोन लेने के लिए। सो चलिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई के लिए, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड चूंकि यहाँ बहुत तरह के लोन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं केवल 59 मिनट्स में आपका यहाँ पे लोन अप्रूवल हो जाता है। सो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आगे होम लोन आपका दिया हुआ है, होम लोन से रिलेटेड FAQ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। उसके बाद से होम लोन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद से नीचे अगर हम चलें तो व्हीकल लोन के लिए भी दिया हुआ है, सेम सीन। उसके बाद से एजुकेशन लोन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है आज हमें बात करना है, हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। सो चलिए हम जान लेते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपना फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन मींस क्रेडिट स्कोर आपको यहां पे बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट या गारंटर में से किसी एक का, मींस एप्लीकेंट जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही उसके बाद से या तो को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स या गारंटर के डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों में से कोई एक के डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ते हैं। क्या क्या देना पड़ता है यहां पे? सबसे पहले आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कि आइडेंटिटी प्रूफ में आता है, आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या और भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ में आता है वो आप यहां पे दे सकते हैं। साथ ही आपका ऑफिस या बिजनेस का जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा कि हम यहां पे जॉब करते हैं, यहां पे काम करते हैं। साथ ही आपका यहां पे पासपोर्ट साइज आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपको देने पड़ते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, तो इनकम प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट्स यहां पे दे सकते हैं। लास्ट 2 ईयर का ITR या फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, और उसके बाद से यहां पे आपको लास्ट 12 मंथ्स का अपना बैंक स्टेटमेंट भी यहां पे देना पड़ता है। सो केवल ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो। फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे पहुंच सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं unionbankofindia.co.in। जी हां दोस्तों, ये इसके वेबसाइट का नाम, और डायरेक्टली वहां से जाके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पर्सनल लोन के सेक्शन में हम यहां पे जाने के बाद से आपका नीचे जो अप्लाई का बटन दिया हुआ था हमने वहां पे क्लिक किया, और फिर हम आ गए पर्सनल लोन पे, और उसके बाद से हमने यहां मोर पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मोर पे जैसे ही हमने यहां पे क्लिक किया तो यहां पे हमें ऑनलाइन वाले सेक्शन में भेजा गया है, जहां से हम रिटेल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSME लोन यहां पे दिया हुआ है जो कि बिजनेस लोन होता है, पेंशनर लोन और एजुकेशन लोन, इस कैटेगरी में यहां पे ये सारे दिए हुए हैं दोस्तों। ये कंपनी के लिए होता है यहां पे MSME लोन। तो हम यहां रिटेल लोन के लिए देखेंगे, हमें यहां रिटेल लोन के लिए अप्लाई करना है, हमने वहां पे क्लिक कर दिया। अब देखिए अब कई सारे इसके स्टेप्स हैं जो कि हमें कंप्लीट यहां पे करने हैं। सबसे पहले तो ये आपको देख सकते हैं, आप यहां पे दिया हुआ चेक एलिजिबिलिटी, तो यहां पे हम क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि हमें लोन ये ऑफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम एलिजिबल हैं या नहीं है इस लोन के लिए। क्लिक हियर, यहां पे एक बटन दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां की पूरी एक बार मैं डिटेल दे दूं आपको कि यहां सबसे पहले आ रहा है, आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप विद बैंक, तो यहां पहला ऑप्शन आ रहा है कि डू यू हैव एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद बैंक, तो यहां पहले से ही नो है, मतलब नहीं, हमारा बैंक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हमारा बैंक में अकाउंट नहीं है। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहां पे क्लिक करके ये सारे की सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं, जिसमें टाइप ऑफ लोन, आप लोन का टाइप चूज करते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। तो हमने यहां पर्सनल लोन चूज कर लिया। फिर आप क्या करते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कर लेंगे आसानी से। उसके बाद से टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप यहां पे चूज कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे ओनली सैलरीड के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हम सैलरीड के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद से आपकी ग्रॉस इनकम, टोटल आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहां पे फिल कर देते हैं।
उसके बाद से आपका ईएमआई, अगर कोई दूसरा लोन आपका चल रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल देते हैं मंथली। सपोज दैट अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है 5,000 अगर आपकी ईएमआई उसकी जा रही है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं अदर डिडक्शंस, अगर आपकी सैलरी में से अदर कुछ डिडक्ट किया जा रहा है पीएफ वगैरह तो उसको आप यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ अगर इनकम टैक्स भी अगर आपकी सैलरी पे लग रहा है तो कितना लग रहा है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका टोटल नेट मंथली इनकम यहाँ पे आपका शो कर जाएगा यहाँ पे नीचे। ये करेंगे आप, फिर आपको नीचे दिया हुआ है लोन अमाउंट, कितने लोन अमाउंट की आपको जरूरत है वो आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेदर एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉय अंडरटेकिंग, क्या आप किसी एम्प्लॉय का अंडरटेकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस या नो, अगर आप कर रहे हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आप नो कर देंगे। तो यहां दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर आप चेक एलिजिबिलिटी पे यहां पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को यहां पे चेक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप बैंक के द्वारा लोन आपको मिलता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन यहां पे लिखा हुआ है तो क्लिक हियर पे आप क्लिक कर देते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये नीचे जितने भी डिटेल्स आपके दिए हुए हैं सारे डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहां पे फिल करने होते हैं। सबसे पहले आपका देखिए रिलेशनशिप विद बैंक, बैंक के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, पहले का अगर आपका अकाउंट वगैरह है नहीं है वो डिटेल्स आपको डालने होते हैं। फिर आपके पर्सनल डिटेल्स यहां नीचे डालने होते हैं। उसके बाद से आपका आइडेंटिटी जो डिटेल्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, ये सारे डिटेल्स आपको यहां पे डालने पड़ते हैं। फिर आपका एड्रेस जो डिटेल्स है वो सारा का सारा यहां पे डालना पड़ता है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों यहां दिया हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं रिफर्ड ब्रांच। तो रिफर्ड ब्रांच मींस आप अपने आसपास कौन से यूनियन बैंक के ब्रांच से आप लोन लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको नीचे यहां पे फिल करनी होगी। ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करने के बाद से आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल। ये पहला आपका हो गया एप्लीकेंट डिटेल्स। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की आपको डिटेल्स डालनी होगी। फिर आपका एसेट्स और लोन के आपको डिटेल्स डालने होंगे और लास्ट में आपको यहां पे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो आपको करना होगा। इतना करने के बाद से आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। सो जैसे आप अपने लोन एप्लीकेशन को यहां पे सबमिट कर देते हैं विद इन 2 डेज बैंक के द्वारा आपको कॉल किया जाता है। कॉल करके यहां आपके लोन एप्लीकेशन की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन इस बैंक से दे दिया जाता है, अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपको बैंक के द्वारा वहां मना कर दिया जाता है। हो सकता है आप अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको कॉल भी न आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहां हो सकता है कि आपको बैंक में विजिट करने के लिए वहां पे बोला जाए तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखेंगे और वहां उसे लेकर ही बैंक में विजिट करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है यूनियन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर देंगे ही देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।